हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैंने पिछले 2 वीडियो में एपी का कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन को क्लियर कर लिया था और कुछ क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट पार्ट बचा हुआ था। आज इस वीडियो में एपी चैप्टर ख़त्म हो जाएगी। उसकी हर एक टाइप का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर एक बोर्ड में जो पूछी जाती है इस वीडियो के अंतर्गत कराने वाले हूँ, और साथ में सीबीएसई में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी इस वीडियो के अंतर्गत शामिल है। तो अगर आप सभी मैथ्स एंटरटेनमेंट चैनल पे हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करने की कोशिश करें, ताकि हर एक बच्चा का एग्ज़ाम में एक अच्छे नंबर आ सके। क्योंकि हर एक बच्चा का अगर हेल्प होगी, अगर तुम्हारी एक लाइक या शेयर करने से, एक शेयर करने से अगर कोई भी बच्चा का पेपर अच्छा जाता है तो सोचो वो तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए याद रखेगा। तो देखो बाबू, आज की हम बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखने की कोशिश करना, हर एक एपी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर एपी के कॉन्सेप्ट और इसके पहले पार्ट मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखो बाबू, आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं पिछले वीडियो में 9 क्वेश्चन नंबर 9 तक कवर कर लिया था, जो 9 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। आज जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसे क्लियर करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन लास्ट तक मैं ज़रूर बताऊंगा कि आज के बाद एपी में कोई कॉन्सेप्ट या कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं रहने दूंगा। अगर पिछले 2 वीडियो देख लिए हैं और अगर आज की वीडियो अगर आप देख लेते हैं लास्ट तक, तो एपी की चैप्टर से जो भी 5 से 6 नंबर के मार्क्स आते हैं वो मार्क्स आपके पास बिल्कुल जैसे पैसे आपके पैकेट में होते हैं वो आपके होते हैं, उसी तरह से एपी में जो 5 से 6 नंबर होंगे वो आपके पैकेट में होंगे। तो चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। हमें 3 अंकों यानी 3 डिजिट की नंबर पूछ रहा है। वो किससे डिविजिबल पूछ रहा है, कितनी संख्या है, हाउ मेनी, यानी ऐसी कितनी 3 अंकों की संख्या है जो किससे विभाज्य है, 7 से। विभाज्य मतलब वो 7 से पूरी तरह से कट जाती है। शेषफल यानी रिमाइंडर में क्या बचे, 0, उसके शेषफल में कुछ भी नहीं बचे, अर्थात 7 से वो नंबर में भाग देंगे तो वो पूरी तरह से कट जाना चाहिए। तो पहले हमें इसके लिए एपी तैयार करना पड़ेगा कि एपी क्या होती है। तो जो क्वेश्चन कर रहा है कितने अंकों की संख्या है, 3 अंकों की, यानी 3 अंकों की संख्याओं पे चलेंगे बाबू। 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 100 से। अगर उससे बात करें तो क्या होगा, 99, जो कि 2 अंकों की संख्या है, तो ये तो होगा नहीं। 3 अंकों की संख्या कितनी होती है, 100। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 999। कैसे, अगर मान लो जितनी अंकों की संख्या पूछेगा ना उतना 1 लिखना और उस पर 1 कम 0 लगाना छोटी संख्या में। 3 अंकों के पूछा है, 1 लिखें, उससे कम क्या होगा, 3 से कम 2 0 लगाएं। बड़ी संख्या जितने अंकों की पूछेगी उतनी 9 लगाना। अगर 4 अंकों की छोटी संख्या पूछ देता तो 1 लिखते, और 4 अंकों पूछ रहा है तो उस पे 1 पे कितने 0, 3 0, तो 1 पे 3 0। अगर 4 अंकों बड़ी संख्या तो 4 बार 9। अब 7 से विभाज्य का मतलब, अर्थात 7 से भाग देंगे इसमें और 7 से भाग देंगे इसमें। देखो बाबू, जब छोटी नंबर में भाग देना तो हमेशा यहाँ पे जो वैल्यू है इससे ज़्यादा लाने की कोशिश करना। अगर जैसी इससे कम लाएंगे तो फिर ये 2 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो पहले वाले में हमेशा ज़्यादा लाने की कोशिश करना, दूसरे वाले में हमेशा कम लाने की कोशिश करना। बड़ी संख्या में कम और छोटी संख्या में ज़्यादा, कॉन्सेप्ट याद रहेगा। छोटी संख्या में ज़्यादा, बड़ी संख्या से कम। इससे अगर हम मान लो ज़्यादा लाएंगे तो ज़्यादा अगर कुछ भी प्लस करेंगे तो ये 4 अंकों की संख्या बन जाएगी। चेक करते हैं 7 से भाग देके। 7 एक कम 7, 10 में से 7 गया 3 0। 7 से कितने बार में लगेगा, 7 चौक 28, जो कि कम है, तो उससे ज़्यादा सोचो। 7 पचे 35, यानी देखो बाबू 30 में से 35 को घटाएंगे तो -5। अगर 5 इसमें होता तो ये पूरी तरह से कट जाता, मैंने बोला इसमें कम, डिवाइड 2, 7 एक कम 7, 9 में से 7 गया 2, ऊपर से 9, फिर 7 से 29 यानी उससे कम क्या आएगा, 7 चौक 28। यहाँ क्या बचा बाबू, 1 2 में से 2 गया 0, ऊपर से 9,
फिर 7 से भाग दो तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, बड़ी संख्या में हमेशा कम। अगर जैसे लाएंगे 7 या 21 तो 19 से ज़्यादा है, तो फिर यह 3 अंकों से 4 अंकों में चेंज हो जाती है। घटाओ, 9 में से 4 गया 5, 1 में से 1 गया 0। देखो बाबू, यहाँ पे 5 ज़्यादा है, यहाँ 5 कम है, जितने कम है उतने पहले में प्लस कर लो। एपी का निर्माण हमारा हो गया, एपी 100 में 5 को प्लस कर लिए तो कितना हो गया 105। अब 7 से विभाज्य है, अर्थात वो नंबर किससे बढ़ेगा 7 से, किससे बढ़ेगा 7 से। 105 के बाद क्या आएगा, 7 जोड़ लो 112, फिर क्या आएगा 119, डॉट डॉट डॉट। लास्ट नंबर देखते हैं बाबू, 5 इसमें ज़्यादा है, अर्थात इससे 5 माइनस कर लो तो 9 में से 5 जाएगा 4, फिर 9, फिर 9, अर्थात 994। जो टर्म हमें गिवन हो गया, मैंने बोला था एपी का सबसे पहले में होगा उसे प्रथम पद फर्स्ट टर्म कहते हैं 105। कॉमन डिफरेंस, मैंने बोला था कोई भी टर्म लेगा उससे पहले वाले जस्ट को क्या कर लेना, माइनस कर लेना। अगर मान लो सेकेंड टर्म ले रहे हैं तो 112, उससे पहले क्या है 105, तो कितना आ गया 7। लास्ट टर्म एन इक्वल टू क्या है बाबू 994। हमें कितनी संख्या है, यानी हाउ मेनी नंबर्स पूछ रहा है, यानी एन की वैल्यू पूछ रहा है। ये पार्ट को रफ कर दें, यहाँ तक तो डाउट क्लियर होगा। देखो बाबू, अरे ऐसे बता दूंगा ना तुम लोग को, जैसे सोच लो कि पेपर में तुम्हारे मैथ्स में से, साइंस में से एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। अगर सारे वीडियो तूने वॉच कर लिया, देख लिया तो देखो, सबसे पहले गिवन क्या है ए एन इक्वल टू फार्मूला क्या बताए थे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा, मैं औरों की तरह नहीं कि एक लाइन छोड़ के आगे चल जाऊंगा, एक कॉन्सेप्ट को बताते हुए चलूंगा। बिल्कुल बच्चों से ऐसे बता दूंगा जो अगर दूसरी, तीसरी, 5वीं, 6ठी क्लास का, यानी जिसे जोड़ घटाओ गुना भाग आता है, सिंपल जोड़ घटाओ गुना भाग, अगर वो भी नहीं आता है तो भी मैं करके दिखा देता हूँ यार, फिर भी ऐसे क्यों कहते हो। देखो सबसे पहले एन की वैल्यू क्या गिवन है 994, इक्वल टू ए की वैल्यू क्या गिवन है 105, प्लस एन की वैल्यू हमें निकालना है तो एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितना है, देखो डी की वैल्यू 7। ये तो इसमें क्या दिक्कत, ये प्लस का ये साइड आया तो माइनस का, 994 माइनस 105। बताओ एन माइनस 1 इंटू का 7, घटाओ, क्या 4 में से 5 जाएगा, यूनिट डिजिट, 4 में से 5 नहीं जाएगा, कैरी लोगे 14, 14 में से 5 गया 9, जैसे ही कैरी लिए तो सेकंड डिजिट क्या बचा 8, 8 में से 0 गया 8, फिर थर्ड डिजिट को माइनस करो, 9 में से 1 गया तो 9 में से 1 गया क्या बचा 8। इसे ऐसे रफ कर लेते हैं, ये तो समझ में आ गया। इक्वल तो इक्वल n माइनस 1 इंटू का 7, ये 7 गुने में ये साइड आएगा तो डिवाइड में, यानी 889/7 इक्वल टू n माइनस 1। डिवाइड देके चेक कर लो, 7 से 8 एक बार में आएगा 1, यहाँ क्या शेष बचेगा 1, 1 का 8 18, 7 दूने 14, क्या शेष बचेगा 4, 4 9 49, 7 49, 127 इक्वल टू n माइनस 1, माइनस का ए साइड तो प्लस का इक्वल टू n, तो n इक्वल टू कितने हो गया बाबू 128। यानी कितनी ऐसी संख्याएं हैं 3 अंकों की जो 7 से विभाज्य है, 128 ऐसी संख्याएं हैं जो किससे विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। तो ऐसे देख मार खा जाएगा। तो देख बाबू n की वैल्यू क्या आ गया 128। कैसा लगा ये क्वेश्चन, समझ में आया? चलते हैं फटाफट से सेकंड क्वेश्चन, यानी आंसर में क्या लिखोगे, 3 अंकों की 128 संख्याएं 7 से विभाज्य है। 128 नंबर ऑफ 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 7। आगे चलते हैं बाबू, देखो फिर वही क्वेश्चन आ रहा है 10 और 250, यानी 10 है एंड 250 के बीच में, यानी बिटवीन 4 के कितने गुणज, यानी फिर से कितने, यानी नंबर पूछ रहा है। इस बार 4 के गुणज, गुणज मतलब होता है, गुणज मतलब मल्टीपल, गुणज मान लो 2 की गुणज, तो 2 की पहाड़ा पढ़ लो, 2 की पहाड़ा यानी सीबीएसई वाले क्या कहता है टेबल, तो 2 का टेबल, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे को तो मत कहो, तो पहाड़ा ही कहेगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2
पचे 10, ऐसे 2 पचे 10, 2 छक 12 कहीं तक पढ़ लो। ऐसे 4 का टेबल पढ़ना है, लेकिन 4 की टेबल कहाँ तक से होना चाहिए, 10 से और 250 के बीच में होना चाहिए, अर्थात 10 से बड़ा और 250 से छोटा। देखो मैं हिंदी में क्यों बताता हूँ, पता है मैथ्स में टेबल ये सब हिंदी में याद रखा करो, हिंदी में फटाफट से मतलब आंसर आते हैं। ऐसे तुम सोचोगे 7 6 जा, ऐसे 7 छक 42, 5 छक 30, ऐसे हिंदी में फटाफट से। तो टेबल तो मैं कहूँगा कि 1 से 20 तक हिंदी में ही याद रखने की कोशिश करो। चलते हैं 4 के कितने गुना है। सबसे पहले एपी फिर से निकालना पड़ेगा, छोटी संख्या 10, बड़ी संख्या 250, किससे भाग देना पड़ेगा, 4 से। 10 में 4 से, 250 में किससे भाग दिए, 4 से। मैंने बोला कि छोटे में यहाँ पे बड़े लाने की कोशिश करना और बड़े में छोटे, तो 4 से छोटी नंबर था, 4 दूनी 8 कम है, लेकिन इससे बड़ा 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, यानी 10 में से 12 गया माइनस का 2, अर्थात 2 कम रहा। अगर 2 रहता तो 10 में 2 जोड़ दो तो 12, 12 4 से कट जाएगी। इसमें यहाँ पे जो भी नंबर है उससे कम नंबर लाना है। देखो 4 छक 24, 4 छक 24, 5 में से 4 गया 1 0, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, जैसे 12 कर रहे हैं तो ज़्यादा आ रहा है, लेकिन बड़ी संख्या में कम, यानी 4 दूनी 8, 10 में से 8 गया 2, अर्थात 2 ज़्यादा है इसमें, तो 2 क्या कर लेंगे, माइनस। तो एपी का निर्माण कर लो, बस क्वेश्चन खत्म। एपी सबसे देखो 2 मतलब कम था तो 10 में 2 जोड़ लो, 10 और 2 12, किसकी गुणज है, 4 से, यानी किससे बढ़ेगा, 4 से। 12 16 फिर 20, 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 छक 24। अब तुम सोचो कहाँ तक ऐसे टेबल लिखोगे, लास्ट टर्म को डॉट डॉट डॉट। 250 कितने ज़्यादा है, 2, माइनस कर लो 250 में से 2 को, तो कितने हो गया, 248। सेम क्वेश्चन ऊपर वाले बन गया, बताओ यस या नो। देखो ए की वैल्यू क्या आ गया, 12, एन की वैल्यू क्या आ गया, कोई भी टर्म को लो, अगर सेकंड ले रहे हैं तो उससे पहले वाले 12 यानी 4। एन की वैल्यू देखो कितना आ गया, 248। कितनी, हाउ मेनी, किसकी वैल्यू ज्ञात करना है, एन। अरे एकदम आसान कर दूंगा तुम लोग को पढ़ाई। एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू बताओ, एन की वैल्यू 248, ए की वैल्यू 12, ए की वैल्यू 12, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमें गिवन है कितना है, 4, प्लस का 12, ए साइड आया तो माइनस का 12, एन माइनस 1 इंटू का 4। देखो 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 2 में से यहाँ पे कोई थर्ड डिजिट पे नहीं है तो 2, एन माइनस 1 इंटू का 4, ये इंटू का 4 ये साइड गया तो बटे का 4, यानी 236 बटे 4 इक्वल टू एन माइनस 1। तो 4 से भाग दे लो, 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, शेष क्या बचा, 3, 3 6 36, यानी 4 नमा 36। एन माइनस 1 माइनस का, ए साइड तो प्लस का, तो 49 प्लस 1 इक्वल टू 1, तो एन इक्वल टू क्या हो गया, 60। एन इक्वल टू 60, यानी 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है बाबू, 260। 4 के कितने गुणज है, 260। यहाँ तो क्वेश्चन समझ में आया। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करने की कोशिश करना और दोस्तों के पास जरूर शेयर करो, ताकि हर एक दोस्त जान सके कि हम कहाँ पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं, कैसे अच्छे नंबर लाएं। तुम लोग का उम्मीद है अगर तुम्हारी शेयर करने से अगर किसी दोस्त की भलाई हो सकती है तो सोचो कि फ्यूचर तुम्हारे लिए हमेशा याद रखेगा कि इसने हमारे पेपर के लास्ट टाइम में हेल्प किया था। हमें अभी भी याद है जो हमारा दोस्त हमारे साथ पढ़ता था, जो हमें बताता था 10वीं 12वीं क्लास में, या हम उसे बताते थे, उसे अभी भी याद है। चलते हैं इसके आगे के क्वेश्चन की तरफ। देखो बाबू अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बारी आई। अब देखो हम सारे कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे, अब लास्ट में कैलकुलेशन तुम लोग को करने के लिए छोड़ देंगे आगे से। देखो हमें दिया गया एपी 3 8 13 डॉट 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 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। क्या अंतिम पद से क्या ज्ञात करना है, 20वां। देखो जब भी अंतिम यानी लास्ट टर्म से कोई भी टीएच टर्म ज्ञात करने के लिए हो, कोई भी टीएच टर्म यानी 20th टर्म ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले पता है इसका इजी कॉन्सेप्ट से चलना है। इसे बनाने के लिए 2
मेथड हैं, लेकिन इजी वाले को तुम फॉलो करना। जब भी अंतिम पद यानी लास्ट टर्म से कहेगा तो एपी को चेंज कर देना, नए एपी को बना लेना। एपी जो पहले वाले हैं उसे लास्ट में और लास्ट वाले को पहले, यानी 253। अब देखो बाबू ये 5 से बढ़ रहा है, मान लो कि ये नंबर को लिखें 2 4 6, अब लास्ट से लिखना है तो 6 4 2 ही लिखेंगे, 6 4 2। पहले ये 2 से बढ़ रहा था, लेकिन अब जब लिखे तो ये 2 से क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या हो रहा है, घट रहा है। पहले एपी कितने से बढ़ रहा था, 5 से। कितने से, 5 से। तो अब एपी कितने से घटेगा, 5 से घटेगा, अर्थात 253 में से 5 को घटा लो तो कितना हो जाएगा, 248, फिर घटा लो तो 243, डॉट डॉट डॉट, फिर 13, फिर 8, फिर क्या आ गया, 3। डाउट क्लियर हुआ। देखो ए की वैल्यू अब क्या हो गया बाबू, 253, ए की वैल्यू 253। डी की वैल्यू सेकंड ले रहे हैं तो उससे फर्स्ट को, यानी 248 माइनस का 253, तो देखो कितना आया, माइनस का 5। हमें लास्ट टर्म गिवन है एन की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू, लेकिन इससे एन से कोई लेना देना हमें नहीं है। कौन सी टर्म ज्ञात करना है, बीसमा। कौन सी टर्म ज्ञात करना है, बीसमा। तो देखो बाबू बीसमा ज्ञात करना है, यानी A20 ज्ञात करना है। लास्ट में वाह लगा है तो an का फॉर्मूला, लास्ट में वाह यानी th लगा हुआ है तो किसकी फॉर्मूला है, an का फॉर्मूला। an की फॉर्मूला क्या जानते हैं बाबू, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a की वैल्यू 253 प्लस का n की जगह क्या लिखें, n की जगह 20, यानी 20 माइनस 1 इंटू डी की जगह माइनस का 5। देखो 253 प्लस 20 में से 1 गया 19 और माइनस का 5 तो माइनस का 5, यानी 253 प्लस माइनस माइनस 19 में 5 से गुना करेंगे तो 19 पच्चे 95। देखो 9 पच्चे 45 की 5 4 5 एकम 5 4 9। अब इसे घटा लो, वही हमारा क्या होगा, आंसर। ये घटा के आंसर को कमेंट्स में जरूर बताना क्या आंसर आया। डाउट क्लियर है। यानी जब भी लास्ट से कहेगा तो उस एपी को चेंज कर लेना। अगर पहले मान लो एपी ये बढ़ रहा था तो जब लास्ट से चेंज करेंगे तो उसका एपी का वैल्यू क्या होगा, जो भी वो एपी होगा उसकी कॉमन डिफरेंस क्या होगा, माइनस होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखो बाबू कह रहा है n के किस मान के लिए, n के किस यानी बीच वैल्यू ऑफ n के लिए दोनों समानांतर, यानी कोई दो समानांतर, यानी कोई दो एपी है समानांतर श्रेणी, एक दिया गया 63 65 67 और एक दिया गया 3 10 7 के n पद, यानी n का बराबर क्या है, बराबर है। मान लो कोई दो एपी है, मान लो पहला एपी को a1 मान लिया, पहले का a1 मान लिया, ठीक है, a1। तो a1 की वैल्यू है 63 65 67 डॉट डॉट डॉट। दूसरे का मान लो कि a2 मान लिया, एपी को क्या मान लिया, a2 या a1, और इसे मान लो क्या, a मान लो, b मान लो, या चलो a2 ही मान लो, a2। एक क्या है बाबू, 3 है 10 है 7 है डॉट 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 है। ये पहले एपी है, ये दूसरे, पहले पद दूसरे पद मत सोचना, पहले एपी। मान लो यहाँ ए मान लिए, ए पहले एपी को चलो कंफ्यूज के लिए ए मान लो, और इसे क्या मान लो, बी मान लो, बी इसे मान लो बी। अगर तुम लोग को डाउट आ रहा है कि a1 a2 कैसे हैं तो मान लो इसे बी मान लिए और इसे क्या मान लिए, ए मान लिए। मैथ्स वाले हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, ए और बी मान लिए। अब देखो बाबू ए और बी दो एपी को मान लिए, अब हमें दोनों का इनमें पद बराबर है, यानी पहले का इनमें पद an और दूसरे का इनमें पद क्या है, bn क्या है, इक्वल है। क्वेश्चन में कह रहा है इनमें पद यानी an और bn क्या है, बराबर है। an का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। bn यानी bn ap के लिए लगेगा तो इसका भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगेगा, लेकिन दोनों का a और n और d का वैल्यू क्या होगा, अलग अलग। अगर पहले ap में चलें तो a की वैल्यू क्या है, 63। n की वैल्यू हमें नहीं पता, n माइनस 1 इंटू डी 63 65 कितने, यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लो, 65 में से 63 गया 2। इसमें चले ए की वैल्यू कितना है, 3, क्या है 3, n माइनस 1 डी। देखो सेकंड 10 में से 3 गया 7। यहाँ तक डाउट क्लियर है, बस आगे कुछ, अब आगे डाउट ही नहीं आने दूंगा तुम लोग को। देखो 63 तो 63 2 से गुना कर लो तो 2 में n से गुना किए हैं तो प्लस का 2 है, माइनस और इंटू 2 तो माइनस का 2, इसमें गुना कर लो 3 तो 3। देखो 7 में n से प्लस तो प्लस 7n
देखो प्लस माइनस माइनस, 1 में 7 से तो 7, आगे कर लो 63 में से 2 गया 61 प्लस का 2 ये, 3 में से 7 जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 7 इन, माइनस का ए साइड प्लस का, देखो बाबू 7 इन प्लस का 2 वो साइड माइनस का, बोलो 61 में से 4 गया 65, 7 में से 2 जाएगा 5 है, तो n इक्वल टू क्या आ गया बाबू 65/5, यानी कितने आ गया 13, यानी n इक्वल टू 13, यानी लास्ट में आंसर में क्या लिख देंगे n बराबर 13 के लिए दोनों AP का n में पद का मान क्या है बराबर है, दोनों AP का n में पद का मान क्या है बराबर है, n इक्वल टू 13 पे जो बोथ AP है उसके an यानी लास्ट टर्म की वैल्यू बराबर है। कैसा लगा यहाँ तक? अभी तो देखो अभी तो इसके बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन बाकी हैं जो कि तुम्हें पेपर में आते ही हैं। यहाँ तक डाउट क्लियर है? चलते हैं आगे। हाँ बाबू, तो अब हमें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आ गए हैं। देखो बाबू क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही क्लियर करो, ठीक है? क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, अब मैं तो तुम्हें विश्वास दिला रहा है जितने टाइप के क्वेश्चन करा रहा है उससे एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं आने का, ठीक है? चाहे कोई भी बोर्ड दे रहे हो, चाहे भी मतलब इंडिया में कोई भी बोर्ड है, AP से अगर क्वेश्चन आएगा तो हर एक क्वेश्चन को तुम फोड़ के आ जाओगे। देखो बाबू सबसे पहले मैं क्वेश्चन समझो। देखो क्वेश्चन समझने के लिए पहले क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ने के लिए सीखो। तो किसी AP के चौथे यानी 4th और 8वें यानी 8th पदों का योग यानी जो इसके पद यानी टर्म है उसका सम 24 है, छठे यानी 6th और 10वें यानी 10th पदों का योग यानी सम ऑफ टर्म्स 44 है। तो इस AP के प्रथम 3 पद यानी फर्स्ट 3 टर्म इस AP के ज्ञात करना है। जो क्वेश्चन कर रहा है उससे देख लो। चौथे पद जिसे किससे शो किए हैं A4 से, 8वें पद जिसे किससे शो किए हैं A8 से, पदों का योग यानी क्या है सम, कितने हैं 24, तो 24। पहले डाउट क्लियर। A4 मतलब क्या हो गया बाबू A प्लस 3D, A8 मतलब क्या हो गया A प्लस का 7D इक्वल टू 24, ठीक है? जो नंबर होता है उससे एक कम D के साथ गुना होता है, 8वां टर्म है तो उससे एक कम 7वें टर्म में गुना हुआ। A कितने A 2A, 3 और 7D कितने D 10D इक्वल टू 24। क्या 2 कॉमन ले सकते हैं? तो A प्लस 2 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा A, 10 लाना है 2 कॉमन है तो क्या आएगा 5D इक्वल टू 24। ये देखो बाबू 2 गुने में तो ये साइड जाएगा तो बटे में, तो A प्लस 5D इक्वल टू 24/2, 2 से 24 कितने बार में कटा 12, तो A प्लस का 5D इक्वल टू 12। इक्वेशन फर्स्ट मान। आगे चलते हैं। छठे और 10वें, छठे यानी A6, छठे यानी A6, 10वें यानी A10 पदों का योग यानी सम ऑफ टर्म इक्वल टू कितना दिया गया 44। क्या दिया गया 44। सेम वही रूल A6 मतलब एक कम करके D के साथ गुना कर लो 5D, A10 यानी एक कम करके लिए D के साथ गुना कर लो इक्वल टू 44। A कितने 2A, 5 और 9 14D इक्वल टू 44। अच्छा एक पूछ रहा है ये A और D, देखो बाबू यहाँ पे जो भी वेरिएबल होता है यानी एक जात वाले को एक साथ जोड़ते हैं, A को एक साथ, D को एक साथ, यानी वेरिएबल को एक साथ जोड़ते हैं। क्या 2 कॉमन है सब में? कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा A, लाना क्या है 14, 2 कॉमन है क्या बचा 60 यानी 44। तो A प्लस का 7D इक्वल टू 44/2, 2 से कितने बार में कटेगा 22, यानी A प्लस का 7D इक्वल टू 22। देखो अपने अंदर विश्वास लाओ, अगर जब तक विश्वास नहीं है तब तक कुछ कर नहीं पाओगे, दुनिया का कोई भी काम नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है, अगर ये विश्वास नहीं है कि हम पेपर पास हो सकते हैं, तो ये कभी नहीं होगा कि तुम पेपर सच में पास हो जाओगे। पहले अंदर से खुद से विश्वास जगाना होगा कि नहीं हम पास हो सकते हैं, हमें दुनिया का कोई भी ताकत फेल नहीं करने वाला है, तो तुम पेपर को बिल्कुल पास हो जाएगा। सब विश्वास का खेल है, अगर तुम जैसा माइंडसेट सोच लोगे वैसा ही तुम्हारे साथ होने वाला है। तो तुम्हारे अंदर सबसे पहले विश्वास आनी चाहिए कि हम पेपर बिल्कुल पास होते आएंगे। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 बन गया। अब बहुत इक्वेशन बनाए हैं 4th चैप्टर में, अगर नहीं बनाया तो भी क्या दिक्कत, मैं तो यहाँ हूँ ही तुम्हें सब चीज़ बताने के लिए। इक्वेशन फर्स्ट देखो बाबू, अगर A की वैल्यू को काटना चाहें तो A में से A को माइनस कर लेंगे, हो जाएगा। यानी इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 2 को क्या कर लो माइनस, इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन का 2। फर्स्ट क्या था बाबू A प्लस का 5D इक्वल टू 12 और सेकंड क्या था A प्लस का 7D इक्वल टू 22। जैसे माइनस करते हैं तो प्लस वाले माइनस में, माइनस वाले प्लस में।
हाँ तो ए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ए कटा 5 में से, अब माइनस का 7 है तो माइनस का 2, 12, अब माइनस का 22 है तो माइनस का 22 में से 12 गया 10, माइनस माइनस प्लस, डी इक्वल टू 10, 2 गुने में ए साइड आया तो भाग में, डी की वैल्यू क्या आ गया 5। क्या कह रहा, एपी के प्रथम 3 पद यानी फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी ज्ञात करना है, फर्स्ट 3 टर्म अभी, लेकिन ए की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, डी इक्वल टू क्या आ गया बाबू 5। कोई भी इक्वेशन से चल लो, देखो बाबू फर्स्ट ऊपर का पार्ट ए था, ठीक है, कोई भी इक्वेशन से चल लो, ठीक है, इक्वेशन मान लो किससे चले, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या था, ए प्लस का 5d, ए प्लस का 5d इक्वल टू क्या था 12, ए प्लस 5 इंटू डी, डी की जगह क्या रखेंगे, डी की जगह 5, डी की जगह 5 इक्वल टू क्या आ गया बाबू 12, तो ए प्लस का 25 इक्वल टू 12, तो ए इक्वल टू 12 प्लस का माइनस का 25, ए साइड प्लस ओ साइड माइनस, तो ए इक्वल टू माइनस का 13। अब तो तुम लोग बादशाह हो गया होगा, अब तो बताते चलो, हमें एपी का प्रथम 3 पद लिखना था, यानी A1, A2 और A3 लिखना था। A1 की वैल्यू क्या होता है बाबू, A1 की वैल्यू को A कहते थे, और A इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 13। A2 क्या होता था, A प्लस का D, A प्लस का D यानी A की वैल्यू माइनस का 13, A की वैल्यू माइनस 13 प्लस D की वैल्यू 5 यानी माइनस 13 प्लस 5, किसका साइन ज़्यादा है, माइनस का, बड़े में से छोटे को घटा लो तो 13 में से 5 8, A3 A प्लस का 1 कम करके D के साथ गुना यानी 2D, यानी A की वैल्यू माइनस 13 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 5 यानी माइनस का 13 प्लस का 10, किसका वैल्यू ज़्यादा है, माइनस का, माइनस बड़े में से छोटे को घटा लो तो 13 में से 10 गया 3। यहाँ तक डाउट क्लियर है। अब हमारे एपी का सम वाले क्वेश्चन की बारी आई। सम यानी योग, यानी जो भी सम के टर्म वाले क्वेश्चन होंगे उसे कैसे करेंगे। अगर यहाँ तक अच्छा लगा हो तो आगे की क्वेश्चन भी हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पता है सीबीएसई वाले बच्चों को पता है रटा दिया जाता है, उसमें बस खाली गिवन डेट ए है वो है, बस बोर्ड पे से ए लिख लो हो गया। उसके अंदर पता है 80% बच्चों को, सीबीएसई वाले बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। वो सब ससुर पता है हर एक बच्चा को कहेगा ना तो बस सर ये गिवन डेट है, ये है। मैं कहता हूँ ये सब कुछ नहीं, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। अगर तुम्हें क्वेश्चन क्या कर रहा हो, कॉन्सेप्ट को, क्वेश्चन पढ़ने की आइडिया आ गया, गिवन डेट तो ऑटोमेटिक लिख लेगा यार। एक मेरे पास आया होगा सर अकॉर्डिंग टू ये सब नहीं लिखते हो। अरे मैथ्स में हर एक चीज़ को लिखना जरूरी नहीं होता, आंसर तक पहुँचो। तुम्हें क्वेश्चन क्या कर रहा है उस स्टेप को फॉलो करो। देखो आगे चलते हैं। सबसे पहले देखो अब मैंने पहले ही बताया कि हमें किसकी क्वेश्चन आएगा, सम वाले। किसकी, सम, जिसमें हिंदी में योग रहेगा और इंग्लिश में कहीं ना कहीं क्या यूज होगा, सम। क्या होगा, सम। देखो हम बोथ लैंग्वेज में पढ़ा देते हैं। किसी एपी के प्रथम 14 यानी कोई भी एपी है जिसके फर्स्ट 14 पद का योगफल यानी सम 1050 है। यानी सबसे पहले 14 योगफल है तो कहीं ना कहीं एस की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं एस की। कितने पदों का, 14। यानी प्रथम जो 14 टर्म है उसके पदों का योगफल कितना गया है, 1050। और क्या कहा है, प्रथम पद, इसकी प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म कितने है बाबू, 10। तो इसके 20वां पद लास्ट में वहाँ यानी 20 TH टर्म ज्ञात करना है। तो TH जैसी ज्ञात करना है, जैसी TH यानी A N की वैल्यू, N की जगह क्या है 20, A 20 को ज्ञात करना है, क्या होगा। चलते हैं SN की फार्मूला से। SN की फार्मूला क्या होता है बाबू, SN इक्वल टू N/2। क्या फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है, नहीं, तो N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू का D। N की जगह क्या है बाबू, N की जगह N की जगह 14 है, N की जगह 14/2 इंटू 2A की जगह क्या है, A की जगह 10, A की जगह 10, N की जगह क्या है 14 में से 1 जाएगा 13D। देखो S14 की वैल्यू क्या था बाबू, 1050। 2 से कितने बार में, 7 इंटू का 10 दूनी 20 प्लस का 13D। ये 7 गुने में है, ये साइड भाग में आएगा 1050/7, 1050/7 20 प्लस का 13D
13D। चलो जल्दी जल्दी फटाफट बताओ, 10 से मतलब 7 से डिवाइड देना है तो पहले कितने बार में लगेगा, एक बार में। कितने बार में, एक बार में। फिर क्या बचा, 3 3 7 पचे 35, 7 पचे 35, एक जीरो बच गया तो लास्ट में जो जीरो बचा उसमें भी तो डिवाइड लगाएंगे तो 150 इक्वल टू 20 प्लस का 13D। तो 20 प्लस का ये साइड आया तो माइनस का इक्वल टू का 13D। देखो 150 में से 20 गया 130, 130 इक्वल टू 13D। तो ये 13 के साथ D गुना में है तो दूसरे साइड ही जाएगा तो भाग में 130/13 इक्वल टू D। D बराबर क्या आ गया, 10। D बराबर 10। पहले डाउट क्लियर। D की वैल्यू आ गया, A 20 निकालना है, A 20 निकालना है, A 20 यानी A 20 बराबर क्या हो गया बाबू, A प्लस का 19D। A प्लस का 19D, A प्लस का 19D। A की वैल्यू सोचो, A की वैल्यू क्या था, A की वैल्यू 10 था, A की वैल्यू 10 प्लस का 19 इंटू D की वैल्यू क्या है 10, यानी 10 प्लस का 190, 19 गुने 10 190 यानी 200। कितना आसान क्वेश्चन है यार। आगे चलते हैं। देखो फिर से क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे देखो, एक क्वेश्चन दिया गया, एपी दिया गया जिसके कितने पद, यानी फिर से नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, ली जाए ताकि उनका योग, ऐसे कितने नंबर ऑफ टर्म लिया जाए जिनका सम कितने आ जाए 78, जिनका सम क्या आ जाए 78। देखो बाबू एपी गिवन है, यानी ए की वैल्यू क्या है 24, डी अगर सेकंड को ले रहे हैं तो फर्स्ट को माइनस, यानी 21 माइनस 24 क्या आया माइनस का 3, 21 में से 24 क्या -3। सम दिया गया है लेकिन एन की वैल्यू हमें इस बार नहीं पता है। एस एन इक्वल टू दिया गया 78, लेकिन अब एन क्या है इस एन के बारे में पता करना है। चलते हैं। एस एन की फॉर्मूला क्या होता है बाबू, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का d इक्वल टू 78। चलो n की वैल्यू नहीं पता, कोई बात नहीं, n/2 2a की जगह 24, 2 गुने 24, n की जगह नहीं पता n-1, d की जगह माइनस का 3 इक्वल टू 78। देखो ये 2 बटे में है, वो साइड गुने में चला जाएगा तो अभी या तो रहने दो। देखो n/2 देखो 24 दूनी 48, माइनस से गुना कर लो तो प्लस माइनस माइनस, फिर 3 में n से गुना किए 3n, देखो माइनस माइनस प्लस और प्लस तो प्लस, 3 में 1 से गुना किए 3 इक्वल टू 78। यहाँ तक डाउट क्लियर है। देखो बाबू इसमें से 48 में और 3 को जोड़, n 2 बटे में था, ए साइड आया तो गुने में, ए साइड जाएगा तो गुने में, n 48 में 3 जोड़े ये कॉमन, माइनस का 3n इक्वल टू 78 गुने 2, 78 गुने 2। देखो बाबू ए से क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 इसमें भी है और 17 तिया एक कॉमन, इसमें भी 3 है तो 3 कॉमन ले लो 3n। यहाँ क्या बचा बाबू, और n से अंदर मान लो यहाँ 17 और यहाँ क्या बचा n, क्यों, क्योंकि 17 तिया ये कॉमन, 3 में n से गुना करें 3, 78 गुने 2, 3 यहाँ गुने में आया, वो साइड भाग में n से अंदर गुना कर लो तो 17 में n से गुना किए 17n, प्लस माइनस माइनस, n में n से गुना किए n स्क्वायर, 3 यहाँ गुने में है, ये साइड गया तो भाग में, 78 गुने 2/3। देखो 3 से कट रहा, 3 दूनी 6, 1 और 8 18, 3 6 18 26, सब वैल्यू को वो साइड लेके चले जाओ 0, ये माइनस का n स्क्वायर वो साइड गया तो प्लस का n स्क्वायर, प्लस का 17n वो साइड गया तो माइनस का 17n, और ये साइड प्लस का 26 तो प्लस का 26। अब यहाँ से फैक्टर तोड़ने की बारी आई, गुणनखंड विधि से इक्वेशन को सॉल्व करने की, फैक्टराइजर मेथड से। देखो 26 फर्स्ट इंटू लास्ट करो, इसका कोएफिशिएंट क्या पूछा है 1 है, 26 की फैक्टर यानी 13 दूनी 26, लेकिन हमें लाना क्या है 17, क्या लाना है बाबू 17, तो 17 कैसे आएगा, 13 दूनी 26, अच्छा एक सेकंड, हाँ क्या गलती कर रहे हैं, 26 में 2 से गुना नहीं किया, सॉरी, तो 26 और 2 तो गुना भी था ना, तो 26 दूनी 52। अब देखो 52 का फैक्टर तोड़ो, 13 चौक 52 और 13 में 4 को जोड़ देंगे तो 17, 13 में 4 को जोड़ेंगे तो 17, तो n स्क्वायर माइनस 17 की फैक्टर तोड़े 13 प्लस का 4 इंटू का n प्लस का 52 इक्वल टू 0। देखो n स्क्वायर माइनस का 13n माइनस का 4n प्लस का 52 इक्वल टू 0। पहले से क्या कॉमन है बाबू, पहले से n कॉमन है, क्या है n,
n कॉमन लेते हैं, n माइनस 13, दूसरे से 4, 13 चौक 52, दोनों में 4 है, यानी दूसरे से -4 कॉमन लिए हैं, तो यहाँ -4 लिए तो माइनस वाले माइनस लिए तो माइनस वाले प्लस और प्लस वाले माइनस, माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस वाले ब्रैकेट के अंदर प्लस और प्लस जो भी होता है वो ब्रैकेट के अंदर माइनस में इक्वल टू 0। देखो फैक्टर तभी सही होगा जब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगी, सेम वैल्यू आएगी, यानी n माइनस 13 इंटू का n माइनस का 4 इक्वल टू 0। एक बार पहले इक्वल टू 0 कर लो, n माइनस 13 इक्वल टू 0, n माइनस 4 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू क्या आ गया बाबू 13, n इक्वल टू 13 और n इक्वल टू यहाँ पे n इक्वल टू माइनस का वो साइड गया तो प्लस का 4। डाउट क्लियर है? यानी ऐसे क्वेश्चन कैसे भी पूछेगा कितने मतलब पद हैं जिसका सम दिया रहेगा तो क्वेश्चन कर लोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एक का क्वेश्चन का। आगे चलते हैं। देखो बाबू इस बार बहुत ज़बरदस्त एक क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत बारे क्वेश्चन बहुत पेपर में भी आया है, इतनी ज़बरदस्त है ना कि मत कहो। सबसे पहले हमें निम्नलिखित का योग यानी सम ज्ञात करना है, जो भी फॉलोइंग डाटा है उसकी सम ज्ञात करना है। प्रथम यानी फर्स्ट 1000 धन पूर्णांक, धन यानी पॉजिटिव इंटीजर, यानी प्रथम फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर का। सबसे पहले जब भी क्वेश्चन आए एपी सोचो, एपी होगा क्या? धन पूर्णांक, पूर्णांक वो होते हैं जिसे प्लस या माइनस में शो करते हैं और उसके साथ क्या शामिल होता है 0, लेकिन ओनली धन यानी पॉजिटिव कह रहा, यानी पॉजिटिव कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से, यानी 1000 तक सम करना है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 कहाँ तक चलेंगे बाबू 1000 तक। क्या फर्स्ट टर्म गिवन है? ए इक्वल टू गिवन है। डी सेकंड, मान लो 2 में से 1 घटाएं तो 2 माइनस 1 क्या हो गया ए। लास्ट टर्म गिवन है 1000, an की वैल्यू क्या हो गया बाबू 1000। हमें योग ज्ञात करना है, एन इक्वल टू फार्मूला होता है n/2 n/2 इंटू ए प्लस का an, या an का दूसरा नाम क्या बताए थे l, an का दूसरा नाम क्या बताए थे l, n/2। अब देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 1000 है, यानी टोटल इसमें नंबर कितने हैं 1000। 1000 धन पूर्णांक यानी n की वैल्यू कितना है 1000, यानी 1000 1000 बटे 2 1000 बटे 2, ए की वैल्यू 1, an लास्ट टर्म 1000। चलो बाबू 200 1000 में 500 इंटू का 100 गुने 1 सॉरी 1000 प्लस का 1 1001। अब इसकी मल्टीप्लाई करके आंसर कमेंट्स में जरूर बताना। देखो n प्रथम n धन पूर्णांक, फिर से हमें प्रथम धन पूर्णांक कर रहा है, यानी इस बार एपी फिर से वही है, एपी इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस बार लास्ट टर्म में क्या लेना है n लेना है, यानी n कुछ भी हो सकता है, ये हमें क्लियर नहीं है। देखो a की वैल्यू क्या हो गया 1, लास्ट टर्म an की वैल्यू क्या है बाबू n। सम निकालना है, प्रथम n n/2 इंटू 2a सॉरी 2a नहीं n/2 इंटू a प्लस का an n/2 a की जगह 1 प्लस an की जगह n, गुना कर लो बस आंसर, n से गुना कर लो तो n में 1 से गुना करेंगे तो n/2 प्लस का n में n से गुना करेंगे तो n²/2। नीचे की वैल्यू सेम तो ऊपर की वैल्यू सेम, क्या कॉमन ले सकते हैं तो n कॉमन ले सकते हैं, n यहाँ भी, तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस का n/2। कैसा लगा? इतना आसान सा क्वेश्चन था। डाउट क्लियर है? आगे चलते हैं। हाँ तो चलते हैं अब नेक्स्ट पड़ाव की तरफ। देखो बाबू क्वेश्चन का बस कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है, ध्यान से देखने की कोशिश करना। देखो सबसे पहले हमें दिया गया है किसी एपी के प्रथम 22, फिर से क्वेश्चन सोचो, प्रथम यानी फर्स्ट 22 पदों यानी टर्म का योग ज्ञात करना है, यानी प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात कीजिए, सॉरी यहाँ ज्ञात छूट रखा है, यानी ज्ञात करना है, ठीक है, यानी S22 ज्ञात करना है, S22 ज्ञात करना है, योग यानी सम S ज्ञात करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, जिसमें यानी उसमें क्या क्या गिवन है, डी इक्वल टू 7 गिवन है, और 22वां लास्ट में वह इंग्लिश में TH पद यानी टर्म 149 है, यानी A22 यानी A22 इक्वल टू कितना दिया गया है 149, जो गिवन है उससे चलो A22 यानी क्या हो गया, एक कम करके D के साथ गुना, 22 यानी 21 का D इक्वल टू 149,
ए की वैल्यू हमें नहीं पता, ए की वैल्यू हमें नहीं पता। 21 गुना डी की वैल्यू क्या है बाबू 7, डी की वैल्यू 7 इक्वल टू 149। ए प्लस का 7 कम 7, 7 दूनी 14 इक्वल टू 149। तो ए इक्वल टू क्या हो गया 149 माइनस का 147। तो ए की वैल्यू क्या हो गया बाबू डी। ए की वैल्यू पता चल गया। एस 22 याद करना है, कौन सी 22? एस 22 यानी एस एन की फार्मूला क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो बाबू n की जगह क्या लेंगे 22, n की जगह क्या लेंगे 22। तो एस 22 इक्वल टू 22/2 2a की जगह क्या है 2, a की जगह 2 प्लस का n की जगह क्या लेंगे 22 में से 1 गया 21। डी की जगह क्या लिए 7, डी की जगह क्या लिए बाबू 7। आगे चलते हैं। एस 22 11 इंटू 2 दूनी 4 प्लस का 7 कम 7, 7 दूनी 14 यानी 11 इंटू 147 प्लस का 4 151। देखो 11 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने के लिए है ना लास्ट टर्म को सेम लिख देना, लास्ट को सेम लिख देना, पीछे से जोड़ते जाना 1 और 5 6, फिर 1 5 को जोड़े लिए एक बार में किए, फिर 5 1 6 5 1 6, फिर जो बचा उसे 1 यानी एक लास्ट वाले को सेम लिख लेना, पीछे से एक नंबर को जोड़ना, फिर उस नंबर से फिर आगे एक नंबर जोड़ना, फिर अगर आगे होता तो एक जोड़ते, फिर लास्ट को लास्ट गुना करके भी चेक कर लो 1661 आएगा। डाउट क्लियर है? आगे चलते हैं। मज़ा आ रहा है? जल्दी कमेंट्स में बताओ मज़ा आ रहा है? अच्छा तो आगे चलते हैं। देखो बाबू किसी एपी के प्रथम 7 पदों, कोई एपी है जिसके फिर से फर्स्ट 7 पद का योगफल 49 है, यानी 7 इक्वल टू कितना गिवन है 49। प्रथम 17 पद यानी फर्स्ट 17th टर्म है उसका योग यानी सम, ये 17 इक्वल टू क्या है 289। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। तो इसके प्रथम n पदों का प्रथम n यानी n की वैल्यू हमें फिक्स नहीं है, n पदों का योग यानी एस 22 ज्ञात करना है। चलते हैं बाबू, इक्वेशन इसमें बनाना पड़ेगा। S7 इक्वल टू क्या है 49। S7 मतलब n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का d इक्वल टू 49। n की जगह क्या रखे 7/2 2a प्लस 7 में से 1 गया 6 d इक्वल टू 49। ये देखो 7 से चलो 2 दोनों में कॉमन है तो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिया, बटे में 2 था 2 इंटू 2 कॉमन यहाँ भी है 2 यहाँ भी 2, तो यहाँ क्या बचा a, यहाँ 6 लाना है तो 3d इक्वल टू 49। 2 से 2 कटा, 7 गुने में वो साइड गया तो भाग में, तो a प्लस का 3d इक्वल टू 49/7। 7 से 49 कितने बार में 7 बार में, तो a प्लस का 3d इक्वल टू 7। देखो एक का स्टेप बताने का मतलब हमारा, हम इस स्टेप के बाद डायरेक्ट हम इस स्टेप को लिख सकते थे, लेकिन उससे बच्चा को क्या समझ में आएगा। जो टीचर ऐसे करते हैं उनसे पूछना है, अगर ऐसे बताओगे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तो बच्चा कहाँ से समझेगा। आगे चलते हैं। S17 दिया गया था, S17 तो S17 गिवन था बाबू, S17 इक्वल टू 289। S17 n/2 क्या फार्मूला आया n/2 Sn का 2a प्लस का n-1 इंटू का d इक्वल टू 289। n की जगह क्या रखे बताओ 17/2 2a प्लस n की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा 17 में से एक जगह 16d इक्वल टू 289। 17/2 देखो क्या ये हम दोनों में 2 है 2, 8 दूनी 16 2 है, 2 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा a और यहाँ पे क्या बचा बाबू 8d इक्वल टू 289। क्या 2 से 2 कटा तो 17 गुना में वो साइड जाएगा तो भाग में a प्लस का 8d इक्वल टू 289/17। 17 से कितने बार में कटेगा 17 बार में, यानी a प्लस का 8d इक्वल टू 17।
यहाँ तक डाउट क्लियर। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब भी कुछ देर पहले जस्ट ऐसे क्वेश्चन पढ़े थे, क्या इस क्वेश्चन का आंसर बता पाओगे? अगर एक स्टूडेंट हो तो जरूर इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना, ठीक है। बस ऑनलाइन पढ़ने का मतलब होता है पेन और पेपर साथ में लेके बैठना। ये नहीं कि मज़े के लिए वीडियो देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं। ऑनलाइन का मतलब होता है पेन और पेपर साथ में लेके बैठना। और जैसे ऑफलाइन में क्लास में बैठ के पढ़ते हैं, इसी तरह से ऑनलाइन में भी घर में सिंगल कान में हेडफोन लगा लो, ईयरफोन लगा लो, या ऐसे अगर ईयरफोन नहीं है तो ऐसे जगह जहाँ पे शांत माहौल हो, और कॉपी किताब लेके बैठो, जहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है वीडियो को रोको और उस क्वेश्चन को खुद से लिखो। जैसे ऑफलाइन क्लास में कोई टीचर अगर बता देता है बोर्ड पे, तो उसके बाद कैसे लिखते हो, नोट्स लिखते हो, उसी तरह से लिखने की कोशिश करो, तभी जाके एक बेहतर रिजल्ट आ पाएगा। क्योंकि सफलता के लिए रात और दिन एक करनी पड़ती है। कुछ आगे चले बाबू, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और डी की वैल्यू निकाल लोगे। कैसे? इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को माइनस करना, ए की वैल्यू आ जाएगा, कोई भी डी की वैल्यू आएगा, कोई भी इक्वेशन में रखना, उससे ए की वैल्यू निकाल लेगा। अब प्रथम एन पद होगा तो एस एन की वैल्यू क्या निकाल लेना? n/2 इंटू का 2a प्लस का n-1 इंटू का d, इसमें वैल्यू रख लेना, आंसर आ जाएगा। अब हमारी एपी क्वेश्चन का लास्ट कुछ मिनटों की बात है, एपी चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। इसमें से एक भी डाउट आप लोग का रहने नहीं दूंगा। देखो बाबू, हमें कभी भी क्वेश्चन में इस तरह से दे दे an = 3 प्लस का 4n, मान लो यहाँ पे कुछ भी इस तरह से दे दे, s 15 या कुछ भी ज्ञात करने के लिए दे, तो सबसे पहले तुम्हें एपी का निर्माण करना होगा। किसे निर्माण करना होगा? एपी का। चलते हैं, मान लो n, एपी बनाने के लिए कम से कम यानी मिनिमम 3 टर्म की जरूरत होती है, a1 a2 a3। उसके बाद तुम कितना भी निकाल सकते हो, लेकिन कम से कम 3 टर्म तेरे लिए क्या है? जरूरी है, a1 a2 और a3। चलते हैं बाबू, पहले मान लो n की जगह क्या रखते हैं? 1, तो 3 प्लस का 4 इंटू n की जगह 1, यानी 3 + 4 यानी क्या आ गया? 7। मान लो n की जगह क्या रखे? 2, तो 3 प्लस 4 इंटू n की जगह 2, यानी 3 + 4 2 = 8 यानी 11। 3 यानी a, मान लो n की जगह 3 रखें, यानी 3 प्लस का 4 इंटू 3 यानी 4 × 12 और 3 15। डायरेक्ट लिख दूँ? चलो 3 प्लस का 12 यानी क्या हो गया? 15। एपी आ गया, एपी की वैल्यू आ गया बाबू एपी की वैल्यू आया 7, 11 और 15, डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। यानी ए की वैल्यू क्या आ गया? 7, डी की वैल्यू क्या आ गया? सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी 11 - 7 यानी 4। इसमें से भी कर लो तो 15 में से 11 जाएगा 4। कांस्टेंट डी की वैल्यू, डी हमेशा कांस्टेंट होती है। फिर हमें ज्ञात क्या करना है? s 15, यानी n की वैल्यू गिवन है, n = 15, s 15 डायरेक्ट फार्मूले लिख लूँ, n/2 यानी 15/2, 2a प्लस का n-1 यानी 15-1, n-1 यानी 15-1, d तो d। चलते हैं 15/2, 2a की वैल्यू 7, तो 2 × 7 प्लस 15 में से 1 गया 14 गुने डी की वैल्यू 4, डी की वैल्यू 4। देखो 15/2 बटे में 7 दूनी 14 प्लस 14 चौक 56। देखो 15/2, 14 और 56 जोड़ लो, तो 14 56 जोड़ो, 6 4 10 और 5 1 6 1 7, 2 से कितने बार में? 35, यानी 15 × 35। इसकी गुना कर लो, जितना आंसर आएगा उतने। छोटे मोटे मैं तुम्हारे लिए काम छोड़ता हूँ, एक गुना करके कमेंट्स में ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या आया, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि नहीं बच्चा सच में लास्ट क्वेश्चन तक देखने की कोशिश करता है। आगे चलते हैं बाबू, 8 के प्रथम। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन हम पहले भी पढ़े थे, उसमें हमें खाली an की वैल्यू निकालना होता था या n की वैल्यू निकालना होता था, लेकिन इस बार हमें बस सम कहा गया है, तो सम में बस SN का फॉर्मूला लगा लेना। कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखो 8 के प्रथम यानी फर्स्ट, 15 यानी 15, गुणज यानी मल्टीपल, गुणज मतलब मल्टीपल, देहाती भाषा में पहाड़ा, तो पहाड़ा 8 × 8 8 दूनी 16 8 3 24 8 जोग 32 8 45 8 6 48 8 7 56
अब ऐसे कहाँ तक पढ़ेंगे, 15 तक दिया है तो 15 तक पढ़ेंगे। तो एपी निकाल लो, एपी पहला प्रथम यानी 8 का पहला पहाड़ा क्या होता है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24, 8 चौक 32, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक पढ़ेंगे 15 तक, तो 15 अठी 120, 15 अठी 120, एक की वैल्यू 8, डी की वैल्यू सेकंड माइनस फर्स्ट 16 माइनस 8 यानी 8, लास्ट टर्म में क्या पता है, हाँ पता है ए, और वो भी लास्ट में कौन सी टर्म, ए एन पता है 120, 120 कितने इसमें टोटल टर्म है, ये तो तुम्हें ये डायरेक्ट ऊपर लिखा गया 15 गुना। अगर मान लो किसी में नहीं रहता है ऐसे तो पहले n की वैल्यू निकाल लेना, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, लेकिन हमें इसमें पता है कितने गुना जो है 15, यानी n की वैल्यू पता है 15, यानी n की जगह क्या है 15। हमें एस एन की फार्मूला से चलते हैं, n/2 क्या फर्स्ट और लास्ट टर्म गिवन है, गिवन है, a प्लस का ए एन, ए प्लस का ए एन, एन की जगह 15, 15/2, ए की जगह 8 प्लस का एन की जगह लास्ट टर्म यानी ए 15 यानी क्या आया 120। चलिए बाबू 15/2 इंटू 120 में 8 को जोड़ेंगे 128, 2 से 128 कटेगा 14, 15 गुने 64। इसकी आंसर तुम कमेंट्स में बताना ताकि मुझे विश्वास हो कि तूने सच में एपी का लास्ट तक देख लिया क्वेश्चन को। कैसा लगा वीडियो यहाँ तक आप लोगों को? अच्छा, अगर अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना ताकि उन दोस्तों को भी विश्वास हो कि जो मैथ्स की पेपर में जो उन्हें डर होता था वो डर को दूर करने के लिए तेरा छोटा भाई या तेरा बड़ा भाई या तेरा दोस्त आ चुका है। अब मैथ्स में एक भी डाउट नहीं रहने दूंगा, हर एक बच्चे को पास कराना है। जो बच्चा बोर्ड एग्जाम के लिए डरता था कि ऐसे नहीं, तुम्हें एकदम जीरो लेवल की कॉन्सेप्ट से लेकर हीरो लेवल तक उस चैप्टर की कॉन्सेप्ट करा दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर करने की कोशिश करना और कमेंट्स में ये ज़रूर बताने की कोशिश करना बाबू, ये कमेंट्स ज़रूर इम्पॉर्टेंट है ताकि मुझे पता चले कि बच्चों का क्या डिमांड है, नेक्स्ट कौन सी टॉपिक आप लोग के लेके आया जाए। 10वीं क्लास की किस चैप्टर में आप लोग को सबसे ज़्यादा डाउट रहा है उस चैप्टर को कमेंट्स में ज़रूर बताने की कोशिश करना। सबसे पहले उस चैप्टर को कवर कराया जाएगा ताकि ये लगे कि नहीं हमें जब टफ चैप्टर आ गया तो इजी चैप्टर तो यूं चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। डाउट क्लियर है? वीडियो को लास्ट तक इतने ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे दोस्तों।